हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मीरा बिस्ट और लास्ट टाइम हम लोगों का चल रहा था। मैंने आपको लास्ट टाइम बुक मार्क करवाया था। क्रॉस रेफरेंस मैं आपको आगे करवाऊंगी, ठीक है। आज हम लोग करेंगे कमेंट। कमेंट क्या होता है, जैसे कि आपके पास ये है डॉक्यूमेंट है और आपको किसी पर्टिकुलर वर्ड के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है, अपने कलीग्स को, अपने बॉस को या अपने क्लाइंट को, तो आप उसके लिए कमेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट कमेंट पे क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन मिलेगा आपको इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट पे जाके कमेंट पे क्लिक करना है। जो भी इसके बारे में आप बताना चाहते हो वो आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि पावरफुल योगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कमेंट बना सकते हैं, ओके। यहाँ पे हम बैक जाऊँगी, यहाँ पे आप देख जाएगा कमेंट आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, आपको कहीं दूसरी जगह जाना है, जैसे कि मुझे वर्ड के बारे में बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाके इंसर्ट में जाके कमेंट में जाके इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख सकती हूँ, ठीक है। कुछ भी, दिस इज़ द फर्स्ट वर्ड इन दिस डॉक्यूमेंट, जो भी आप लिखना चाहते हैं, ओके, क्लियर। इस तरीके से जब हटाओगे तो ये हट जाएगा, जब शो करोगे तो शो हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करोगे तो शो कर देगा ये आपको। ये था आपका कमेंट। यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक कमेंट बन जाएगा, ठीक है। कंट्रोल Z कर रही हूँ मैं। इस तरीके से आप कमेंट बना सकते हैं। अच्छा, आप जो इस कमेंट को है, आप चाहो तो उसको रिप्लाई कर सकते हो। इसकी डिटेल अगर आप कुछ देना चाहते हो, कि कुछ भी आप इसकी डिटेल में रिप्लाई में देना चाहते हो, लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। दैट इज़ नॉट ट्रू या ट्रू, वॉट एवर, जो भी आप चाहें, ठीक है। यहाँ से रिप्लाई हो गया ये। अगर मैं यहाँ पे रिज़ॉल्व करना चाहती हूँ तो मैं रिज़ॉल्व कर सकती हूँ कि जो हमारा कमेंट मिला था इसके लिए, काम के लिए, वो हम कर चुके हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं। रीओपन, दोबारा से उसको खोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका कमेंट काम करता है, ओके। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास, हेड एंड फुटर। डॉक्यूमेंट के टॉप में जो शो करता है उसको हेडर पार्ट बोलते हैं, लाइक दिस वन, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट के बॉटम में शो करता है, ये मेरा पेज ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर जो आ रहा है ये बॉटम का पार्ट, इसे हम बोलते हैं फुटर, ओके। जब मैं हेडर पे क्लिक करती हूँ तो मुझे ये ऑप्शन दिखाता है प्रीडिफाइंड, कि आप चाहो तो इस तरीके से अपना हेडर बना सकते हो। जैसे 3 कॉलम्स में आएगा लिखा हुआ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल लिखा आएगा। ये स्टाइल्स है मेरे, तो जो मुझे पसंद है वो मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ इस तरीके से। तो आपको जो फर्स्ट पेज पे होगा वही सारे पेजेस पे आएगा। फुटर एंड हेडर जो होता है आपका रिपीट होता है हर पेज पे। अगर आपको हेडर फुटर से बाहर निकलना है तो एक क्लोज पे क्लिक कर सकते हो, तो आप उसे बाहर निकल आएंगे। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगी तो मैं वापस इसके अंदर चली जाऊँगी। यहाँ पे मुझे दोबारा हेडर की थीम्स मिल जाएंगी और यहाँ पे फुटर की थीम्स मिल जाएगी, जो भी आप फुटर पे लिखना चाहते हैं, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास, यहाँ पे आप पेज नंबर ऐड कर सकते हैं। टॉप में ऐड करोगे तो हेडर बन जाएगा, बॉटम में ऐड करोगे तो फुटर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या आता है, मोर पेज नंबर्स भी ले सकते हो। अगर ऑनलाइन में होंगे तो आपको शो हो जाएगा। ये स्टाइल जो देखे आप इनको भी ले सकते हैं, ठीक है, हेडर फुटर के अंदर। नेक्स्ट क्या आता है, पेज नंबर के बाद डेट एंड टाइमिंग ऐड कर सकते हो आप। जो आपके सिस्टम की डेट एंड टाइमिंग होगी वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। जो मेरी जैसे 5/11 to 22 दिखा रहा है वही आपका यहाँ पे आ रहा है, ओके। आप यहाँ से अपडेट ऑटोमेटिकली कर सकते हो कि जब भी आप डॉक्यूमेंट खोलें आपके टाइमिंग जो होगा वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आप हटाना चाहते हैं, नहीं चाहते तो सिलेक्शन करके इसको डिलीट कर सकते हैं कीबोर्ड से। डॉक्यूमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन डालने, जैसे ऑथर का नाम हो गया, फाइल का नेम हो गया, फाइल का पाथ हो गया, वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। मेरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 है फाइल का नाम, क्योंकि मैंने उसको सेव नहीं किया इसलिए ये यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आ जाएगी। एक आता है फील्ड आता है आपका, जैसे मुझे फाइल का पाथ चाहिए, जो आपको बाहर भी दिखा रहा था ना, वो आप ले सकते हो, या फिर यहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। फाइल का साइज़ या फाइल का नेम, ये रहा आपका। ये सारी इन्फॉर्मेशन भी है जो आप इंसर्ट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। जैसे कि मुझे क्या यूज़ करना है, फाइल का नेम ही यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन वो ऑलरेडी मैं अपर केस, लोअर केस, फर्स्ट केस, टाइटल केस, ऐड पार्ट टू फाइल का नेम, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फाइल का नेम ऐड क्यों नहीं हो रहा है इसमें, क्योंकि हमने फाइल को सेव नहीं किया, तो उसको नहीं पता कौन से डॉक्यूमेंट में ये सेव है। क्लोज़ किया मैंने इसे।
कंट्रोल S किया मैंने, फ़ाइल को सेव किया अपना पीसी में डेस्कटॉप पे, ठीक है, किसी भी नाम से कर लो। लाइक मैं इसको कर रही हूँ आपका कमेंट के नाम से फ़ाइल सेव कर रही हूँ, ठीक है। तो ये डेस्कटॉप में सेव हो गया, तो पाथ क्या हो गया मेरा, डेस्कटॉप हो गया। तो हम लोग क्या गए, यहाँ पे गए, डबल क्लिक किया मैंने यहाँ पे एंड आप गए यहाँ पे डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन में, डॉक्यूमेंट फील्ड में दिस वन एंड फाइल। आप चाहो तो यहाँ से भी फाइल लिख सकते हैं, F दबाओगे तो फाइल नेम में पहुँच जाओगे। अपर केस, लोअर केस, ऐड पाथ, देन ओके, ये आ गया आपका पूरा पाथ। सी ड्राइव में, यूज़र में, विंडो में आपको चेक करना है ये पार्ट ठीक है कि नहीं है, तो आप चेक भी कर सकते हैं। सी ड्राइव में जाओ, पहले यहाँ पे गई मैं, सी ड्राइव मेरा ये रहा, ठीक है। सी ड्राइव में है आपका, यहाँ से मैं एंटर मारे तो आपको क्लियर हो जाए। यूज़र्स में विंडो 10, सी ड्राइव में हूँ मैं, यूज़र्स में विंडो 10 में हूँ, राइट। विंडो 10 में डेस्कटॉप पे कमेंट, यहाँ पे डेस्कटॉप पे कमेंट, देखो दिस वन, खोलो कोई फाइल खुलेगी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या आता है, समझ लो क्विक पार्ट यूज़ कर सकते हो, सेम जो अभी हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट में यूज़ किया था, यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट वगैरह लिखना है, डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी चाहिए, फील्ड चाहिए, यहाँ पे भी फील्ड मिल गया आपको। आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स जो आपके इस पीसी में होगी वो पिक्चर्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे आपका कोई लोगो वगैरह है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास कोई भी पिक्चर्स नहीं है इसमें, डाउनलोड कर लेती हूँ आधी पिक्चर्स। जैसे मुझे एक्सेल का लोगो ऐड करना है, इस पर राइट क्लिक किया, कोई सा भी ले लो, सेव पिक्चर्स। कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप पे, किस नाम से, इसी के नाम से, ठीक है। PNG है ये आपकी, यानी कि बैकग्राउंड इसमें आपको शो नहीं होगा। क्लोज कर रही हूँ मैं, यहाँ पे आए, ये सारा हटा रही हूँ मैं। आप सब कुछ ले सकते हो ऐसे। पिक्चर में गए, मुझे लोगो चाहिए ना, डेस्कटॉप ये रहा, देन इंसर्ट, इसका साइज छोटा कर दो, यहाँ से कर दो। अगर आप यहाँ से नहीं कर पा रहे तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, नंबर भी लिख सकते हो 0.2, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोगों को ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे पेजेस में ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐड होने के बाद डबल क्लिक करेंगे, हम वापस में जाएंगे। हमारा पिक्चर्स तक हो गया था, क्विक पार्ट हो गया। ऑनलाइन पिक्चर्स ले सकते हो आप, ठीक है। ऑनलाइन से यहाँ से पिक्चर सर्च मार सकते हो, या समझ लो आपकी कहीं पे भी है डॉक्यूमेंट में, वो पिक्चर आप ऐड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। ऑनलाइन पिक्चर डाउनलोड होने में टाइम लेती है। साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, पिक्चर की कोई भी प्रॉपर्टी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। 0.5 ठीक है। ये रहा आपका, पिक्चर की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। डिलीट करना है फ़िलहाल मुझे, ये डिलीट कर दिया। नेक्स्ट, जब मैं बाहर क्लिक करूँगी तो हेडर फुटर का कॉलम आएगा, इसमें जाके कर सकते हैं हम। गो टू फुटर, ये तो मेरा था हेडर का पार्ट था, मैं गो टू फुटर पे जाऊँगी, फुटर की प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। जो भी आपका कंपनी का नाम है, एड्रेस है, वो आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। आप चाहते हो कि आपका फर्स्ट पेज डिफरेंट हो या इवन और अलग अलग करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट शो करे या ना करे आप कर सकते हैं, ठीक है। देन क्लोज। देखो मैंने फर्स्ट पेज डिफरेंट चाहा था तो मेरे फर्स्ट पेज में कुछ नहीं आया, सेकंड पेज में आ गया, ये रहा, थर्ड में भी आ गया, ठीक है।
तो आई होप आप लोगों को हेडर फुटर समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछेगा। अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।